हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का जो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। एडमिशन चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है। तो ये जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन फंड किए थे, आज हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व। तो ये भी जैसे हम लोग WCR का जो ट्रीटमेंट किए थे, इसका भी हम लोग को ट्रीटमेंट सीखेंगे कि हम लोग का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट जो भी रहेगा आने वाला चैप्टर्स में, इसका क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे करेंगे, तो किस तरह का पैटर्न रहेगा, क्वेश्चंस कैसा रहने वाला है, वो आज हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है हम लोग का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व, इसको शॉर्ट में हम लोग IFR बोलते हैं, IFR। ठीक है, अब ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व है क्या चीज। आप ये जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा क्या है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हर एक फॉर्म जो होता है क्या होता है, कुछ पैसा कहीं इन्वेस्ट करता है, कहीं पैसा निवेश करता है, कहीं पैसा लगाता है और उसे क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। रिटर्न मिलता है इन द वे ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट मिलता है ना, या फिर कुछ सालों के लिए इन्वेस्टमेंट रखता है, फिर इसको बेच दिया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, कहीं पे अगर हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है ना, हमेशा फ्लक्चुएट होता है। कभी मार्केट वैल्यूज का हमेशा चेंज होते रहते हैं। जो आप खरीदते हो, इसका क्या है, एक होता है बुक वैल्यू और एक होता है मार्केट वैल्यू, है ना। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होता है, ये जो मार्केट वैल्यू होता है ना, ये हमेशा चेंज होते रहता है। ये समय के साथ चेंज होता है, कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है। अगर बढ़ रहा है, अगर मार्केट जो मार्केट वैल्यू है, सपोज आपका ये बढ़ रहा है, तब ठीक है, राइट। ये बढ़ रहा है तो आपका प्राइस बढ़ रहा है, मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, तो ठीक है, आप बहुत खुश रहोगे। लेकिन अगर इसका मार्केट प्राइस कम हो रहा है, नीचे की तरफ अगर जा रहा है, तो फिर क्या होगा, आपको टेंशन बढ़ेगा ना, बहुत ज्यादा टेंशन होगा। अरे यार, मार्केट प्राइस बहुत फॉल कर जा रहा है, आपको टेंशन होगा, हो सकता है आपका प्रेशर हाई हो जाए, बहुत टेंशन होगा। तो आप क्या करोगे फिर दैट केस में, बढ़ रहा है तो आप खुश रहोगे, बहुत खुश है, चलो बहुत अच्छा है, बड़ी क्या बात है, हम लोगों के लिए तो मौज है। लेकिन अगर वही मार्केट प्राइस अगर फॉल कर जाएगा, तो फिर हम लोगों के लिए मौज नहीं, वो हम लोग के लिए सजा हो जाएगा, एक तरह का परेशानी हो जाएगा, अरे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए हम लोग को, ऐसे में हम लोग को अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सेव करना पड़ेगा। अगर ये मार्केट प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट प्राइस डाउन कर रहा है, नीचे फॉल कर रहा है, तो फिर हम लोग के लिए एक खतरे की घंटी हो जाएगा। ठीक है, तो वो खतरे की घंटी से बचने के लिए हम लोग को टेंशन से को रिलीज करने के लिए, रिलीव करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक फंड बनाते हैं। वो जो फंड है ना, यही फंड है, इसका फंड का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व। नाम से समझ में आ रहा, फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे, ठीक है, प्राइस में चेंजेस आता है, इसको फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो चेंज इन प्राइस, इसलिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए फंड बना के रखे। चलो ठीक है, फंड बना लिए, चलो ना भाई, मार्केट प्राइस घटने दो, कोई बात नहीं है, मेरे पास फंड है, वो फंड से हम क्या कर लेंगे, अपना जो भी लॉस हो रहा है वो वहां से कंपनसेट कर लेंगे, राइट। अगर मार्केट प्राइस फॉल कर जा रहा है, तो मेरे पास फंड है, वो फंड से कंपनसेट कर लेंगे। लेकिन अगर आप फंड बना के रखे ही नहीं हो, अब मार्केट प्राइस फॉल कर जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपका क्या होगा, लॉस कंपनसेट करने के लिए अलग से फंड बनाए नहीं रहे हो, तो आपके लिए बहुत उस वक्त इंस्टेंट आपको बहुत ज्यादा शॉक लग सकता है, राइट। आपको बहुत टेंशन हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा आप परेशानी में आ जाओगे। तो इसलिए क्या करता है, बड़े बड़े जो फॉर्म होता है, बहुत सारा फॉर्म होता है, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना कर रखता है, कि ताकि अगर इन केस ऑफ मार्केट प्राइस फॉल, दैट टाइम क्या करेगा, कंपनी या फॉर्म जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को यूटिलाइज कर लेगा, वो फंड को यूज करके अपना जो लॉसेस है कुछ हद तक कंपनसेट कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है एक्चुअली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट लेते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, कैसे हम लोग इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग जानते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ IFR, ठीक है, ये लेते हैं। तो चलिए हम लोग केस लेते हैं। सबसे पहले एक बैलेंस शीट बनाते हैं, शॉर्ट में एक बैलेंस शीट है, इधर इन्वेस्टमेंट बैठा देते हैं। सपोज कीजिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 लाख है, और इधर हो गया अपना एसेट्स,
इधर हो गया अपना लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटीज में आपका आ गया IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सपोज 10,000 है। दो पार्टनर है सपोज A एंड B, रेशियो है सपोज इक्वली, जो PSR है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इसका 1:1 है, ऐसा दिया हुआ इंफॉर्मेशन। अब इस तरह का इंफॉर्मेशन रहेगा तो फॉर्म क्या करेगा, क्या ट्रीटमेंट करेगा। अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है उधर पे और IFR इधर दिया है, तो चलिए केस नंबर लेते हैं। सबसे पहले केस 1 लेते हैं। व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब सम में क्या है, कुछ बोला नहीं है, साइलेंट है, ठीक है, कुछ साइलेंट है, और IFR है, आइदर इन्वेस्टमेंट है। तो अब क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, IFR का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख का आप बनाए हो और मार्केट प्राइस फॉल किया ही नहीं, मतलब कि आपका जितना बुक वैल्यू था, इसको बुक वैल्यू बोलते हैं, बुक वैल्यू 1 लाख का था और आपका मार्केट वैल्यू भी 1 लाख का ही है, मतलब कोई चेंजेस आया ही नहीं मार्केट वैल्यू में, ना फॉल किया ना अप गया, तो कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कि IFR जो आप बना के रखे थे, किस लिए बना के रखे थे, कि अगर मार्केट प्राइस फॉल करेगा तो फिर वहां से हम लोग फंड को कंपनसेट कर लेंगे, राइट। बट यहाँ पे हुआ हो क्या रहा है, हाँ, तो कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं, तो ये फंड तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। ये फंड किसका है, ये फंड तो आप ही दोनों का होगा ना, A का और B का फंड होगा, ये दोनों मिला के पैसा जमा रखा हुआ है, जमा कर रखा है, फंड अलग करके रखा है कि ताकि फ्यूचर में ऐसा होगा तो ये फंड को कंपनसेट करेंगे, बट तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो डेट केस में क्या करेगा, ये 10,000 का अमाउंट है, इसे क्या करेगा, पुराना पार्टनर्स यानी जो A और B है वो क्या करेगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, आपस में बांट लेगा। तो चलिए सिंपली इसको बांट लेगा, तो चलिए अगर बांटता है तो रिजर्व है, लाइबिलिटीज है, जब उसको बांट लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज क्या होता है, लास्ट क्लास में अभी आपको बताए थे, फिर बता रहे ध्यान, लाइबिलिटीज अगर क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो ये क्या होगा, डेबिट, राइट। अगर लाइबिलिटीज बढ़ रहा है तो क्रेडिट होता है, राइट। ये आपको दिमाग में बैठा कर रखना है। और ठीक उसका एसेट्स होता है, ठीक इसका उल्टा है, राइट। एसेट्स का क्या है, एसेट्स जितना बढ़ेगा डेबिट होता है, एसेट्स जितना घटेगा क्रेडिट होता है, ठीक इसका उल्टा है एसेट्स का और लाइबिलिटीज का, ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे अगर लाइबिलिटीज को हटा देंगे तो लाइबिलिटीज मार्केट से चला जाएगा, आपका बुक से तो लाइबिलिटीज चला जाएगा, तो क्या होगा, डेबिट होगा ना। तो उसका एंट्री क्या करेंगे हम लोग, IFR अकाउंट डेबिट टू क्या, कौन कौन पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है यहाँ पे, सपोज एस कैपिटल, दो पार्टनर है तो एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ऐसे करके बैठा देंगे। कितने का था, 10,000 था, दो इक्वली पार्टनर बांट रहा है, इक्वल रेशियो है, ओल्ड रेशियो याद रहे, हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर ऐसा मेंशन किया हुआ है। तो चलिए ओल्ड रेशियो में बांट दिए, बैलेंस शीट का आइटम हमेशा हम लोग ओल्ड रेशियो में ही करते हैं, यूज करते हैं, हो गया। ये केस है अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया था तो। चलिए आप दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 2 लेते हैं। इसमें क्या है, फिर लिखा रहेगा कि एडजस्टमेंट में सपोज एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, या फिर आप लिख सकते हो डिक्रीज भी, और डिक्रीज या फॉल भी लिख सकते हो, फॉल टू ₹80,000। क्या हुआ यहां पे केस नंबर 2 में कि मार्केट वैल्यू, यहां पे क्या था, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं आया, साइलेंट था। अब यहां पे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज हो गया है, यहां पे इन्वेस्टमेंट 1 लाख था, अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, 80,000 हो गया, 80,000 का हो गया है। इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट 80,000 का हो गया है 80,000 का हो गया, इसका मतलब कि कितना से कंपनसेट, कितना ये यहाँ पे कम हो गया। चलिए इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, वैसे तो और क्लियर नहीं होगा, चलिए इसको 95 कर देते हैं।
और ज्यादा ज्यादा और अच्छा से क्लियर होगा बात। ठीक है, 95,000 मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज टू 95,000। इसका मतलब मार्केट वैल्यू पहले 1 लाख था, अब कितना हो गया 95,000 हो गया। इसका मतलब कि 5,000 का जो मार्केट वैल्यू है लॉस हो रहा है, 5,000 का लॉस है, राइट। वो लॉस कहां से कंपनसेट किया जा सकता है, यहां से 10,000 से। मार्केट वैल्यू कितना है, अब 95,000 है, यानी 5,000 का जो डिफरेंसेस है, वो जो लॉस है, वो लॉस कहां से बियर किया जा सकता है, आईएफआर से। इसका मतलब कि फंड में 10,000 है, वो 10,000 से 5,000 कंपनसेट हो जाएगा, तो कितना बचेगा फंड में, मात्र 5,000, यानी सिर्फ 5,000 बचेगा। वही 5,000 क्या करेंगे हम लोग, बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो चलिए इसका एंट्री पास करते हैं। जो एंट्री क्या होगा फिर इसका, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल। ठीक है, कितना का था इन्वेस्टमेंट, आईएफआर 10,000 का था, इन्वेस्टमेंट कितना से फॉल हो गया, 5,000 से कम हो गया, राइट। और बाकी का जो बचा हुआ है 5,000, वो 5,000 क्या करेगा, पुराना पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो कितना होगा, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500। देखिए क्या यहाँ पे 5,000 का कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, बाकी का 5,000 तो बचा हुआ है ना, पार्टनर्स क्या करेगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो इस तरह से अगर मार्केट वैल्यू आपका जितना फंड बना के रखे हो उससे अगर कम का लॉस हो रहा है, तो वहां से वो कंपनसेट हो जाएगा, बाकी का रिमेनिंग पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ये ओल्ड रेशियो में। ये हो रहा है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो जा रहा है ना, इन्वेस्टमेंट कम होने से एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट कम होता है तो क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है। आईएफआर लायबिलिटीज है, हटा रहे हैं मार्केट से, आपका बुक से हटा रहे हो आप, तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा थोड़ा। अब बाकी पार्टनर्स को तो मिल रहा है, कैपिटल जितना ज्यादा मिलेगा पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, मिल रहा है। ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये वाला केस आपका केस नंबर 2 है। अब चलिए केस नंबर 3 लेते हैं। तो केस नंबर 3, इसमें क्या होगा, सपोज कीजिए लिखा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज टू 90,000। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि मार्केट वैल्यू उतना से ही कम हो रहा है जितना का आप फंड बना के रखे हो। कितना का फंड बना के रखे हो, अब अलग से 10,000 का। अब मार्केट वैल्यू कितना से फॉल कर रहा है, 10,000 से ही फॉल कर रहा है। तो आप बताइए कि जब 10,000 का मार्केट वैल्यू फॉल किया और 10,000 का आप फंड बना के रखे हो, तो क्या आपके पास बचा हुआ कुछ एक्स्ट्रा फंड बचेगा क्या? आपके पास 10,000 था, वो 10,000 तो इन्वेस्टमेंट में ही आपका कंपनसेट हो गया, तो आपके पास फंड बचेगा पार्टनर्स को देने के लिए? पार्टनर्स के पास तो फंड बचेगा ही नहीं बांटने के लिए, तो नहीं बटेगा। तो सिंपली क्या होगा इसका एंट्री, अगर इसका पास करेंगे जो एंट्री, तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने का, 10,000, 10,000। एक फंड तो बचा ही नहीं, 10,000 था, 10,000 का लॉस हुआ, 1 लाख का था, 90,000 हो गया, 10,000 का लॉस है, वो 10,000 कहां से कंपनसेट हो जाएगा, आईएफआर से। तो आईएफआर में तो फंड में कुछ बचेगा ही नहीं, तो जब फंड में बचेगा नहीं तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये केस 3 हो गया। चलिए अब केस नंबर 4 लेते हैं। केस नंबर 4 लेते हैं। इसमें क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज टू 80,000। कितना हो गया यहां पे मार्केट वैल्यू, कितने घट के कितना हो गया, कितना हो गया जरा बताइए,
मार्केट वैल्यू यहां पे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज टू 80,000, मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट आप जितना फंड बना के रखे थे 10,000 का, उससे ज्यादा का लॉस हो गया। 10,000 का फंड बना के रखे थे, लॉस 20,000 का हुआ है। इसका मतलब कि फंड तो आपके पास सफिशिएंट बचा ही नहीं, और आपको 10,000 का एक्स्ट्रा फंड लाना पड़ेगा। मतलब एक्स्ट्रा जो फंड है वो किसको लेके आना पड़ेगा? पार्टनर्स को लेके आना पड़ेगा ना। तो उसके लिए इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो चलिए इसको प्रेस करके अलग से लिखते हैं। ये केस नंबर को वापस प्रेस करके लिखते हैं, इसका थोड़ा जॉइन एंट्री ज्यादा होगा। चलिए तो केस नंबर 4 लेते हैं और यहां पे लिखते हैं प्रेस करके, व्हेन क्या होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज टू ₹80,000। ठीक है, कितना हो गया? मार्केट वैल्यू यहां पे घट के 80,000 हो गया। मतलब था कितना का? पहले 1 लाख का था, कितना का कम हो गया? मतलब 1 लाख माइनस 80,000, यानी 20,000 का आपका मार्केट वैल्यू फॉल कर गया, 20,000 का लॉस हो गया। बट वो लॉस के लिए क्या आप प्रिपेयर हो? कितना तक प्रिपेयर हो आप? मात्र 10,000 तक प्रिपेयर हो, क्योंकि आप 10,000 का ही फंड बना के रखे हो। 10,000 आपका और का जरूरत पड़ेगा, तो पार्टनर्स क्या करेगा? वो पार्टनर्स और 10,000 उससे लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, वो पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। तो चलिए इसका क्या एंट्री होगा, फिर हम लोग लेते हैं इसका एंट्री। तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना का IFR है? 10,000 का IFR है, और इन्वेस्टमेंट कितने का है? लॉस कितने का हुआ है? 20,000 का लॉस हुआ है। बाकी का और 10,000 लेकर आना पड़ेगा, मतलब लाइबिलिटीज और क्रिएट हो गया 10,000 का। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग किए थे रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि जब भी लाइबिलिटीज क्रिएट होता है तो अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। जब भी एसेट्स क्रिएट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। जब भी एसेट्स फॉल करता है तब भी हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और जब भी लाइबिलिटीज फॉल करता है तब भी हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे कितना का एक्स्ट्रा का लाइबिलिटीज क्रिएट करना पड़ेगा? 10,000 का। वो 10,000 के लिए क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने का? 10,000 का। तो इस तरह से इसका एंट्री होगा, IFR 10,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट 20,000। अब चूंकि ये जो लॉस हुआ है 10,000 का, जो बियर करेगा, कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेगा। तो चलिए इसका एक और एंट्री पास करेंगे। तो फिर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने का? 10,000 बियर कर रहा है, इक्वली बियर करेगा, तो कितना होगा? 1:1, यानी 2500, सॉरी कितने का? 10,000 है ना, तो 5,000 ये बियर करेगा, 5,000 ये बियर करेगा, टोटल 10,000 का। इस तरह से अगर मार्केट वैल्यू फंड से ज्यादा हो जाएगा ना, ये फंड से ज्यादा हो गया, ये फंड से ज्यादा का लॉस है, इसमें कितना है? फंड से कम है, और इसमें क्या है? जितना का फंड था उतना का ही लॉस हुआ, और इसमें क्या है? फंड से इन्वेस्टमेंट का कोई लॉस हुआ ही नहीं, तो ये केस हुआ। एक लास्ट केस लेते हैं, केस नंबर 4। ठीक है, चलिए केस नंबर 5 लेते हैं। केस नंबर 5, अब क्या होगा? अगर मार्केट, ये क्या अब तक जो हम लोग कर रहे थे, क्या मार्केट वैल्यू 1 में कमा ही नहीं, जैसा था वैसे तो कोई चेंज नहीं हुआ। मार्केट वैल्यू में कम हुआ, इतना कम हुआ कि फंड जितना बनाए थे उससे कम था। चलिए ठीक है, अब क्या था? ये डिपेंड केस था। अब अगर मार्केट प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, तब तो कोई टेंशन नहीं है, आपके पास फंड बचा हुआ है, वो फंड क्या करेगा? पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, और इनफैक्ट जो प्रॉफिट, जो एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो पार्टनर्स को और बेनिफिट मिलेगा, तो उसको और ज्यादा कैपिटल बढ़ जाएगा उसका, राइट? तो वही ट्रीटमेंट करना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, इसका लेते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू
रुपीज 1,10,000। चलिए 1,10,000। यह क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यू बढ़ गया। घटने से टेंशन था, बढ़ने से कोई टेंशन नहीं है, बढ़ने से तो और फायदा ही है, बढ़ने से तो और आपका मौज है। तो मौज कीजिए। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 10,000। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आपका कितना था, क्या आपका ये 10,000 का ये फंड का कंपनसेशन का जरूरत पड़ेगा? नहीं, फंड आपका 1 लाख का था और आपका फंड आप इन्वेस्टमेंट 1 लाख की जगह 1,10,000 हो गया। 10,000 से आपका इन्वेस्टमेंट और बढ़ गया है। तो एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट किधर दिखाते हैं, हम लोग रीवैल्यूएशन में दिखाते हैं। तो चलिए इसका एंट्री पास करते हैं हम लोग। तो क्या होगा, ये जो 10,000 आपका बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट हो गया है, 10,000 बढ़ा है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए बेनिफिट है ना। तो होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने का, 10,000। 10,000। अब क्या हो रहा है, अब ये जो प्रॉफिट हुआ 10,000 का एसेट्स आपका बढ़ा, तो अब ये जो प्रॉफिट हुआ ना, गेन हुआ ना, आपके लिए पार्टनर्स को मिलेगा भाई। जब लॉस बियर करता है तो गेन तो उसको मिलना चाहिए ना। तो चलिए पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स क्या, कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा ना। जितना पार्टनर्स को मिलता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो पार्टनर्स को मिलेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे जो डेबिट क्रेडिट था वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to suppose A's capital, old partners, always to B's capital। कितने का था, 10,000 था, ये 10,000 आपस में बांट लेगा 5,000 5,000, क्योंकि इक्वल रेशियो है इसलिए बांट रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर कुछ और रेशियो रहता तो कुछ और रेशियो में बांटते। तो ये केस नंबर 5 हुआ। अभी इसमें और बाकी है, ये तो ये किए इसका, अब इसका क्या करना होगा। तो आप सोच रहे होगे तो सर इसका क्या करेंगे, ये जो फंड 10,000 तो ऐसे पड़ा रहेगा, तो पड़ा नहीं रहेगा, पार्टनर्स आपस में बांट लेगा, बांटने दो। क्योंकि ये फंड का मेन मोटो क्या था, ये फंड का मेन मोटो होता है कि मार्केट वैल्यू फॉल करता है तो काम आता है। जब यहाँ मार्केट वैल्यू फॉल ही नहीं किया, फॉल करने की जगह पे एप्रिशिएट हो गया, बढ़ गया है, तो ये 10,000 क्या करना है, 10,000 क्या करेगा पार्टनर्स, चलो भाई आपस में बांट लेते हैं, चलो घर ले जाते हैं, तो घर ले जाइए। चलिए इसको घर ले जाता है पार्टनर्स, तो क्या करेगा, तो एक आ जाएगा IFR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना था, 10,000 था, 10,000 को बांट दीजिए, 10,000 5,000 ओल्ड रेशियो में, राइट, ओल्ड रेशियो में बांट दिए, हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा। ये आपको बार बार रिमाइंड करवाना पड़ रहा है, ध्यान में रखिएगा। हो गया, बस इस तरह से हम लोग का केस, इसका जैसे WCR का केस किए थे, ये हम लोग का IFR का केस है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट जब लॉन्ग सम्स बनाता है, एडमिशन का जब सम्स दिया जाता है, जब बोलता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो ये सब जो एडजस्टमेंट है ना, अभी जो हम लोग इससे पहले WCR का एडजस्टमेंट किए थे और अगर हम लोग अभी IFR का एडजस्टमेंट किए, ये इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक को आप एकदम क्लियर रखना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर रखना होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको कहीं ना कहीं सम्स बनाने में ना प्रॉब्लम होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज का सेशन हम लोग ये समाप्त करते हैं। जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे इससे रिलेटेड टॉपिक या WCR से या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, सारे क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं। और अगर फिर भी अगर आप डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे इस चैनल पर जुड़े हैं न्यू, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर एडमिशन हो रहा है, कोई पार्टनर अगर इनकमिंग पार्टनर आ रहा है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर हम लोग सीखेंगे PSR सीखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।